तो दोस्तों अब बात करने वाले दोस्तों 6 चैप्टर के। इसमें के 3 ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों, शायद आपको खुद पता होगा कि 8 मार्क्स में आते हैं और हर साल बदल बदल के आते हैं। जैसे ये सारे क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों, या तो आपको कंफ्यूजन बहुत तगड़ा होगा या तो दोस्तों टीचर कराएगा ही नहीं, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड होता है। लेकिन मैं हूं ना, कठिन से कठिन सवाल को जैसे मैंने आसान बना दिया है, उसी तरह ये भी आपको इस वीडियो को देखते देखते ही आपका तैयार हो जाएगा। 8 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा दोस्तों। और वीडियो के अंत में बताऊंगा कि 2 और क्वेश्चन कौन सा है जिसे आपको तैयार करना है दोस्तों। तो जैसे बता रहा हूं वैसे समझते जाइए। सबसे पहले यहां पे देख सकते क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण जो होता है वो इतना होता है, ये सिद्ध करना है। यानी ये जो शंकु है, ये शंकु का अर्धशीर्ष, शीर्ष कौन है पहले बताइए, टॉप, इसे नहीं कहते टॉप यानी शीर्ष। तो इसका टोटल पूरा कोण कौन है, यही है ना पूरा कोण। लेकिन हमें पूरा नहीं चाहिए, हमें अर्ध चाहिए। तो ये शीर्ष का अर्ध कोण हो गया, ठीक है। और एक कितने जो थीटा है कितने के बराबर है, इतने के बराबर, ये हमें प्रूफ करना है। अब प्रूफ करते दौरान 2 चीजों का इस्तेमाल किया गया है, तिर्यक ऊंचाई का और महत्तम आयतन। समझ आई मेरी बातें। तो जब भी ये सवाल आएगा, ये तो फिक्स है जान ही रहो, 2-3 ऐसे सवाल हैं जो इस तरह के प्रूफ करने वाले, जैसे यहाँ पे tan इनवर्स √2 आ गया, sin इनवर्स में भी आ जाता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे सवाल है जो फिक्स है, उनमें से कोई ना कोई आना ही है, ये मैं गारंटी कह रहा हूं। एकदम निश्चिंत हो जाओ, छठे चैप्टर से कुछ तैयार हो या ना हो, लेकिन ये 3 क्वेश्चन तैयार होने चाहिए आपको, ठीक है दोस्तों। तो बिना देर के आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप जब इसको हल करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपकी निगाहें जानी चाहिए इसके त्रिभुज पे। यहां पे अगर आप देखो तो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ऐसे करके। बड़े क्लास में हो ये सब चीजें आपने 10th क्लास में इस्तेमाल भी किया होगा, ठीक है। इस तरह से यहां पे अगर देखा जाए तो कर्ण निकाला जा सकता है, यानी यल का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई हमारी क्या हो जाएगी, एल का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ करना क्या है, आर स्क्वायर को अकेला करना है। तो एच स्क्वायर इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, ए इधर गया तो क्या हो गया, माइनस में एच स्क्वायर हो गया और आर स्क्वायर अकेला बच गया, ठीक है। यहां तक आपको समझ आया। यहां तक अगर आपको समझ आया तो इसे आप समीकरण 1 कह सकते हो चाहो तो, ठीक है। इसके बाद अब आप आयतन का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। तो शंकु का आयतन क्या होता है बताइए, शंकु का आयतन भी बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बताओ यहां तक समझ आया, स्टेप बाय स्टेप समझते जाना। जब यहां तक आपका हो जाए तो उसके बाद क्या करना, सेम उतारना। ये जो आर है, आर को हटा के आर का वैल्यू रख देना, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर कितना है, इतना। तो आर स्क्वायर हटा दो यहाँ से, आर स्क्वायर की जगह क्या कर सकते हो, एल स्क्वायर माइनस का एच स्क्वायर, और बाहर में क्या है आपका एच है। अब इस एच का अंदर गुणा करो। तो जैसे ही एच का गुणा करोगे अंदर, तुम्हारा क्या हो जाएगा, एच का एल स्क्वायर से गुणा होगा तो हो जाएगा एल स्क्वायर इंटू एच माइनस एच का एच स्क्वायर से गुणा करोगे तो एच पावर 3। अब बताओ यहां तक समझ है, क्या ऐसा लग रहा है बहुत कठिन है, क्या ऐसा लग रहा है बहुत तामझाम है, नहीं ना। मैं जैसे बता रहा हूं समझो, आपको फील होगा, आपको समझ भी आएगा, आप एक बार में इसे कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। तो ध्यान से समझना, एच के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी h के रिस्पेक्ट में आप क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएशन कर रहे हो। तो यहां पे हो जाएगा dv बाई dh, और यहां तो 1/3 पाई कॉमन हो जाएगा, कांस्टेंट है तो। अब यहां पे क्या हो जाएगा, ध्यान से दिखना ना, एल स्क्वायर और h है, एल स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, नीचे में h और यहाँ पे भी h, माइनस यहाँ भी क्या होगा d/dh और यहाँ h पावर 3। अब इसका अवकलन करो आप, इसका आप डिफरेंशिएशन करो। अगर आपको अवकलन बेसिक नहीं मालूम है तो अभी भी वक्त है, जाकर के बेसिक मेरा देख लीजिए बहुत, फिर इसके बाद बड़े बड़े सवाल आप आसानी से कर पाओगे। तो देखो एल स्क्वायर तो बच जाएगा, एच कट के 1 हो जाएगा, यहाँ एच पावर 3 है तो इसका अवकलन करोगे तो 3 आगे आ जाएगा और एच स्क्वायर बचेगा। अब बताइए दोस्तों यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, एकदम क्लियर है। जब यहाँ तक आपका क्लियर हो जाए, यहाँ तक जब आपको समझ आ जाए, तो इसका पुनः अवकलन करना। ये हर सवाल में जो तीनों बताऊंगा ना, तीनों में भी सिमिलैरिटी होगी। मैं ऐसा करूंगा कि जो अभी मैं बता रहा हूं इसको वहां पे कनेक्ट कर दूंगा, जैसे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अरे यार इसमें कुछ और हुआ, उसमें कुछ और हुआ, उसमें कुछ और हुआ, नहीं, सबको एक दूसरे से कनेक्ट कर दूंगा ताकि आपको करने में मजा भी आए। तो ध्यान से समझना, जब आपका यहां तक हो जाए तो इसका पुनः अवकलन करोगे, पुनः एच के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये सब थोड़ा स्टेटमेंट लिखोगे तो और अच्छा रहेगा, मार्क्स कहीं नहीं कटेगा, ठीक है। dv बाई
डी एच। अब इसका दोबारा अवकलन करोगे तो यहाँ क्या लग जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे आपका 1/3 पाई अभी भी कॉमन रहेगा। अब एल स्क्वायर अकेला है तो इसका अवकलन करोगे तो 0 हो जाएगा, माइनस इसका अवकलन करोगे तो 2 आगे आ जाएगा, 2×3 6 और एच के पावर 1 बचेगा। ठीक है दोस्तों, ये बेसिक अवकलन आपको आने चाहिए। अब ये नहीं आ रहा है तो फिर इसकी अब मैं क्या बताऊँ। अब इसका अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 पाई माइनस 6 यही है, 3 से 6 कट जाएगा तो सीधे सीधे आपका कितना आ जाएगा, सीधे सीधे आपका -2 पाई एच आ जाएगा। यहाँ तक आपका जब हो जाए तो समझ लीजिए बहुत बड़ा आपने काम कर लिया। अब आप कहोगे कैसे सर, मैं बताता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे 2 पाई आ गया है। अब यहाँ जो यच है, किसी तरह तुम्हें यच का वैल्यू पता लगाना है। कैसे आएगा वो मैं हूं ना बताने के लिए। अब तुम्हें किसी तरह क्या करना होगा, एच का वैल्यू पता लगाना होगा। यहाँ यच पुटअप कर दोगे, फिर उसके बाद तुम देखोगे अगर तुम्हारा इसका आंसर पॉजिटिव में आ गया तब तो ये निम्नलिखित है, पॉजिटिव आने पे क्या होगा, ये मिनिमम वैल्यू दिखाएगा। और अगर आपका आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो ये उच्चतम है यानी उच्चिष्ट है। समझ आई मेरी बातें। अब सबसे पहले यहाँ इसके आगे हम चले, उससे पहले हमें यच का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब आप कहोगे यच का वैल्यू निकलेगा कैसे सर, तो इससे पहले वाला जो अवकलन किए थे ये, इससे पहले वाला अवकलन है ये, जो आपका अवकलन करने के बाद इतना आया था। अब ये जो पहला वाला अवकलन है, उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान के लिए ये जो वैल्यू है इसको 0 माना जाता है, फर्स्ट वाले अवकलन को। हर बार हर सवाल में, ऐसा नहीं कि इसी में है, हर जगह। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, उच्चिष्ट व निम्नलिखित मान के लिए dv बाई dh बराबर क्या लेते हैं हम, 0 लेते हैं। जब हम यहाँ तक 0 ले लेते हैं तो इसको हटा करके हम इसके बराबर में क्या रख देते हैं, 0, यानी 1/3 पाई एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर, यही है ना। और इस पूरी के बराबर में क्या है, ए है, तो इसको हटा के आप क्या कर सकते हो, 0 रख सकते हो। बताओ यहाँ तक समझ आया। आपको मैं बताऊंगा तो आप हैरान हो जाओगे, आधा से ज्यादा सवाल आपका हल हो चुका है, आधा से ज्यादा। आपको लग रहा होगा कि यार अभी आगे जाके कठिन मिलेगा, अभी आगे जाके मिलेगा कठिन, घंटा कुछ नहीं मिलेगा। जितना होना था हो गया, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रहे तो आपका सवाल मुट्ठी में, एक सवाल तैयार हो गया मान के रखिए। 8 मार्क्स का प्रश्न है, 8 मार्क्स कम नहीं होता है दोस्तों। समझ आए मेरी बातें। अब ध्यान से समझना, इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ना, जो थोड़े कमजोर छात्र होते हैं, जो साल भर से कुछ नहीं पढ़े हैं, वो छटपिटा रहे हैं कि मैं क्या तैयार कर लूं कि मेरा कम से कम 50 नंबर 60 नंबर तक पहुंच जाए या 70 नंबर तक पहुंच जाए। या बहुत लोग ऐसा सोचते हैं किसी तरह भगवान मुझे कोई ऐसा बता दे कि मैं पास हो जाऊं केवल। इससे पहले जो मैंने 12वें चैप्टर का वीडियो में बताया, वो सारे क्वेश्चन बड़े मदद करते हैं परसेंटेज बढ़ाने में, क्योंकि ये सब ना कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो लगातार आते ही हैं हर बार। अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक जब आपको समझ में आ जाए, यहां तक जब आपको क्लियर हो जाए, तो इसके नीचे शायद आपको ना दिखे, इसलिए मैं इसे अब मिटा के करूंगा इधर का। तो इसे एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर उतार लीजिए। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान देना दोस्तों, इसके बाद जस्ट हम लोग इधर करने वाले हैं। उससे पहले थोड़ा जगह दिख रहा है यहाँ पे, मैं इसको इस पूरे जो बाहर में दिख रहा है 1/3 पाई उधर जाएगा 0 के पास, तो पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो आप चाहो तो इसे एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर बराबर 0 लिख सकते हो, ठीक है। और ये माइनस में ये जो वैल्यू है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा प्लस में 3h स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद क्या करना है ध्यान से समझना, इसके बाद यहीं पे कर देता हूँ। इसके बाद आपको करना क्या है कि h को अकेला करना है, जैसा कि मैंने बताया। तो 3 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर बटे में 3 हो जाएगा और इधर हो जाएगा h स्क्वायर। अब आपको ये बात शायद पता है या नहीं है कि यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट आ जाएगा, तो h बराबर सीधे सीधे क्या हो जाएगा, रूट में एल स्क्वायर बटा में 3। अब एल स्क्वायर बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा आपका एल बटा √3 और आ जाएगा ये प्लस माइनस, ठीक है। तो h का जो वैल्यू मिला वो क्या मिला आपको, h बराबर में प्लस माइनस एल √3, यानी h बराबर आपको क्या मिल गया, प्लस माइनस एल बाई √3। अब आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, h क्या है, एक तरह की ऊंचाई है, ठीक है। तो क्या h का मान निगेटिव में जो दिख रहा है, क्या वो संभव है? कभी भी लंबाई ऊंचाई ये सब माइनस में आ सकता है क्या? कभी नहीं। ये माइनस में वैल्यू क्या है, एक तरह का असंभव है, असंभव है। इसलिए हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। क्या लेंगे, h बराबर पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। अब बताइए यहां तक समझ आया।
जब यहां तक आपका हो जाएगा तो इसी वैल्यू को आप उठा के यहां पे रखेंगे, जैसा कि मैंने बताया। देख रहे हो कितना शानदार तरीके से मैं एक एक पॉइंट समझा दे रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, -2 पाई, अब एच की जगह पे कितना है, यल बटा √3 प्लस में, तो भैया इतना आ गया आपका। अभी तो कटेगा पिटेगा नहीं, जो है वही रहेगा। लेकिन अभी भी देखा जाए तो आपका आंसर किस में आ रहा है, निगेटिव में आ रहा है। किस में आ रहा है, निगेटिव। इसका मतलब क्या है कि h बराबर L/3 पर v का मान जो होगा, यानी v यानी आयतन, वो क्या होगा, उच्चिष्ट है। यानी इसी पर वैल्यू क्या है, h के मान पर, यानी h के इस मान पर इसका वैल्यू क्या है, उच्चिष्ट है, मैक्सिमम है। क्यों, क्योंकि निगेटिव वैल्यू आया है। निगेटिव में आंसर आएगा तो मैक्सिमम लिखा जाता है। ठीक है, तो यहां तक तो आपको समझ आ गया कि क्या है, एक तरह का उच्चिष्ट मान दिखा रहा है। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, इसे प्रूफ करना है। तो अब मैंने बोला ना कि सवाल अब लगभग हो चुका है। अब मैं बोलूं सवाल ये कह सकते हैं कि 95% हो चुका है। आप कहेंगे अरे बाप रे बाप, लगभग हो चुका है। हाँ, आपका 8 नंबर तैयार हो गया। अब देखो क्या करना है, जब यहां तक हो जाए तो तुम्हें यच तो मिल गया है। अगर तुम्हें टेन निकालना है तो टेन का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो लंब कौन है, यच, यच का तो वैल्यू मिल गया तुम्हें। आधार यानी आर का वैल्यू चाहिए। किसका चाहिए, आर का। तो आर निकालने के लिए तुम करोगे क्या, ये जो समीकरण 1 है, समीकरण 1 में यच हटा के यच का वैल्यू रख दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखो, समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है आपके पास, आर स्क्वायर, यहाँ से आर का वैल्यू मिल जाएगा। आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस का एच स्क्वायर की जगह कितना आ जाएगा, एल बटा √3, स्क्वायर की वजह से स्क्वायर। आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस स्क्वायर की वजह से एल स्क्वायर, स्क्वायर की वजह से रूट हट जाएगा, केवल 3 बचेगा। अब इसे सॉल्व करो तो नीचे कुछ नहीं, तो इसका इधर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 3 एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बटा 3, घटा दोगे तो कितना बचेगा, 3 एल स्क्वायर में से एल स्क्वायर घटाओगे तो 2 बचेगा। ठीक ना, कितना बचेगा, 2 एल स्क्वायर बटा 3 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से स्क्वायर है, स्क्वायर हटाओगे तो क्या हो जाएगा, अब इधर का मिटा दूं मैं, यहाँ तक उतार, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद उधर का मिटा के आगे करता हूं मैं। हो गया। अब ध्यान से देखना दोस्तों, हमारे को अब करना क्या है कि ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर हटा देंगे तो उधर रूट आ जाएगा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, पूरा रूट आ जाएगा, 2 पे भी, एल स्क्वायर पे भी और 3 पे भी। तो आपका कुल मिला कितना मिलेगा आपको, √2, एल तो बाहर हो जाएगा और √3, आर का वैल्यू मिल गया। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों हम लोग लेंगे टेन थीटा। ठीक ना, जब टेन थीटा लेते हैं, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। तो यहाँ पे इसे लंब और इसे आधार नहीं मान सकते। क्यों, क्योंकि जब थीटा ले रहे हो तो इस 90 के जस्ट सामने कौन है, इस 90 के जस्ट सामने थीटा यहाँ पे है। तो जब 90 के जस्ट सामने जो थीटा है ये, तो इसका मतलब ये आधार का काम करेगा और ये लंब का काम करेगा। इसका मतलब ट्रायंगल कुछ इस तरह दिखेगा आपका, थीटा यहाँ दिखेगा, आर यहाँ दिखेगा, एच यहाँ दिखेगा। समझ आए मेरी बात है, ये बात आपको पता होगा। तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा, लंब की जगह हो जाएगा आर, आधार की जगह हो जाएगा एच। तो टेन थीटा, आर का वैल्यू कितना आपके पास, आर का वैल्यू है √2 बटा √3 और एच का वैल्यू है L/√3। अब देख सकते हो, L से L कटा, √3 से √3 कट गया। अब आपके पास केवल √2 बचा हुआ है। क्या बचा है, केवल √2। तो अब आप खुद सोच के देखो आपके पास आंसर कितना आया, टेन थीटा बराबर √2। अब थीटा अकेला करोगे तो क्या हो जाएगा, थीटा बराबर tan इनवर्स √2। अब बताइए, ईमानदारी से दिल से बताइए, क्या आपको लगा कि बहुत कठिन है, नहीं ना। आपको लग रहा होगा कि कई सेक्शन कई स्टेप में गए हैं। तो स्टेप दिमाग में रखिए कि सर ने पहले तिरिया को चाय लिया, फिर आर को अकेला किया, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, आयतन रखा, आयतन का पहली बार अवकलन किया, फिर दोबारा अवकलन किया, फिर पहली वाले अवकलन के साथ जीरो ले लिया, जीरो लेने के बाद एच का वैल्यू निकाला, एच का वैल्यू दूसरे वाले अवकलन में रख दिया। समझ आए मेरी बातें, अगर ध्यान से देखो तो दूसरे वाले अवकलन में जो हम वैल्यू रखे थे, जिसमें पता लगाए थे कि उच्चिष्ट है या निम्निष्ठ है, उसका कोई लेना देना यहाँ सवाल में नहीं है प्रूफ करने में। समझ आए मेरी बातें, वो एक फॉर्मेलिटी है, लेकिन फिर भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर यहाँ तक क्लियर हो गया होगा दोस्तों, तो अब बात करते हैं दो ऐसे और कौन से क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ये भी क्वेश्चन बहुत जल्द मैं करा दूंगा, बहुत ही जल्द आपके पेपर से पहले। ठीक है दोस्तों, एक बात और बता दो दोस्तों, 40 क्वेश्चन जो मैं लेकर के आ रहा हूँ उसे देखना कतई मत भूलिएगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि वहाँ कैलकुलेशन नहीं है। वहाँ जितने भी 40 क्वेश्चन होंगे उनमें से पक्का आएगा, और वो 40 क्वेश्चन कमजोर बच्चों के लिए बहुत मददगार साबित होंगे। वो 40 क्वेश्चन अगर अच्छे से तैयार कर लेते तो मैं इतना गारंटी कह सकता हूँ कि आपका मार्क्स बहुत ही ज्यादा बेहतर आएगा। समझ आ रही मेरी बातें, ये 40 मार्क्स, और जो टॉपर बच्चे हैं उन 40 क्वेश्चन को अच्छे से देख लेते हैं तो उनको और ज्यादा कॉन्फिडेंट आ जाएगा
कि मैं बेहतर कर सकता हूं। तो उसे देखना ना भूलिएगा दोस्तों। तो मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।